Hello everyone. Today I am going to revise you chapter 1 BBA. Chapter 1 BBA. अब इस चैप्टर में क्या करेंगे बच्चों, तीन फॉर्मूले हैं टोटल। पहले मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूले में क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चों अगर आपके पास एक ए पॉइंट है x1 y1, एक बी पॉइंट है x2 y2, तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सपोज आपके पास एक ए पॉइंट है 1 5 और एक बी पॉइंट है 2 8। डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच में, तो पहले वाला क्या हो जाएगा बच्चों आपका x1 y1, दूसरे वाला x2 y2 अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर 8 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 10, रूट अंडर रूट 10 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज अंडर रूट 10। अब अंडर रूट 10 आने के बाद, अंडर रूट 10 आने के बाद अब क्या करेंगे हम, ए बी डिस्टेंस आ गया। अब ए बी डिस्टेंस आने के बाद अब निकालेंगे बच्चों हम बी सी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस आ गया एंड बी सी डिस्टेंस। बी सी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर हमें एक सी पॉइंट भी दे दिया जाए, सी पॉइंट दे दिया जाए सपोज 7 एंड 8, तो हम बी सी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब बी सी डिस्टेंस जब निकालोगे तो आपके लिए ये x1 y1 ये x2 y2 बन जाएगा। 7 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 0 25, आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरह से आप कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर आपको 4 पॉइंट दे दिए जाए और बोला जाए प्रूव ये एक स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे बच्चों, क्या निकालोगे बच्चों, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, डी ए निकालोगे। ठीक है, सारे डिस्टेंस बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा एक स्क्वायर। और डायगोनल्स निकालोगे, डायगोनल्स अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा स्क्वायर, अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा रोम्बस। ठीक है, तो 4 डिस्टेंस में सारे डिस्टेंस अगर बराबर होंगे तो स्क्वायर, और अगर सपोज करो डायगोनल्स इक्वल हो गए तो स्क्वायर, और डायगोनल्स इक्वल ना होवे तो रोम्बस। ऐसे बच्चों रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये आ गया पैरेललोग्राम। दिस इज रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ये 4 चीज़ें प्रूव करनी आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसके अंदर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूले में क्या आता है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूले में आपको रेशो में डिवाइड करना होता है। सपोज करो आपके पास कोई पॉइंट है 5 7, एक पॉइंट है 8 3, और आपको कोई बोले कि इसको 2:3 में डिवाइड करो, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 को m1:m2। अब x1 को करेंगे m2 से, x1 m2, x2 को करेंगे m1 से, x2 m1 ओवर m1 प्लस m2, और y1 को करेंगे m2 से, y2 को करेंगे m1 से ओवर m1 प्लस m2, x1 m2 x2 m1 m1 प्लस m2, y1 m2 y2 m1 ओवर m1 प्लस m2। कोई डाउट, अब यहाँ पे कोई डाउट हो बताओ। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास x1 m2 x2 m1 m1 प्लस m2, y1 m2 y2 m1 ओवर m1 प्लस m2।
ठीक है, कोई डाउट? अब इसके ऊपर मैं सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 5 इंटू 3 8 इंटू 2 ओवर 2 प्लस 3 7 इंटू 3 3 इंटू 2 ओवर 2 प्लस 3 15 एंड 16 31 बाय 5 21 एंड 6 27 बाय 5 द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सबको ये सेक्शन फॉर्मूला समझ आ गया है। दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला, दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। पहले वाला डिस्टेंस फार्मूला और अब जो हमने किया है उसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में इस तरह से हम रेशो में डिवाइड करते हैं। सेक्शन फार्मूले में एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब जब कभी ट्राइसेक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, ट्राइसेक्शन के केस में एक बार रेशो लेते हैं 1:2, एक बार रेशो लेते हैं 2:1। 1:2 एंड 2:1 दोनों रेशो लेंगे। और कोलिनियर के अंदर क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास 3 पॉइंट हैं और हमें कोलिनियर प्रूव करना हो तो कोलिनियर में एक बार हम निकाल लेंगे ए बी डिस्टेंस, एक बार निकाल लेंगे बी सी डिस्टेंस, एक बार निकाल लेंगे ए सी डिस्टेंस। अगर हमारा दो डिस्टेंस का प्लस किसी एक के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। ए बी सी, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, ए सी। अब ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर। कोलिनियर में दो डिस्टेंस का प्लस किसी एक के बराबर आ जाए तो क्या होता है, कोलिनियर। लाइक पहले ए बी डिस्टेंस निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर ए सी निकाला। अगर दो का प्लस, किन्हीं दो का प्लस किसी एक के बराबर आ जाए, ए बी बी सी ए सी, ठीक। हाँ, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोलिनियर कैसे करते हैं। ट्राइसेक्शन में पहले 1:2 में डिवाइड करो, फिर 2:1। उन्हीं दोनों को पहले 1:2 में, उन्हीं दोनों को फिर 2:1 में। उससे जैसे कि एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, पहले आपने 1:2 में करा तो ये वाला पॉइंट आ गया, फिर जब 2:1 में करा तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो ए बी को हमने ट्राइसेक्ट कर दिया 3 हिस्सों के अंदर, 1:2, 2:1। राइट एंगल प्रूव करना है विदाउट पाइथागोरस थ्योरम। वो सेकंड चैप्टर में है, थर्ड चैप्टर में है ना, वो जब स्लोप से करते हैं ना, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। आप देखो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सपोज करो आपके पास 3 ऐसे आपको वर्टिसेस दिए जाए और बोला जाए कि इसको राइट एंगल प्रूव करो, तो आप ए बी डिस्टेंस निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, किसी एक सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट, जैसे कि कोई पॉइंट है, ये इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है तो इनका डिस्टेंस बराबर होगा। पी ए डिस्टेंस और पी बी डिस्टेंस को आप इक्वल कर दोगे, पी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू पी बी डिस्टेंस। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो उसके अंदर होगा ना, सेक्शन 5th एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस या सेक्शन। गिव ए रिलेशन इफ दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट। कोई पॉइंट है एक्स वाई, वो इक्वी डिस्टेंट है ए से और बी से। ए दिया हुआ है 6 and -1, बी दिया हुआ है 2 and 3। अब पी ए इज इक्वल टू पी बी करो। पी ए क्या होगा, x - 6 का स्क्वायर, y + 1 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर,
y माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कट गए, माइनस 12x माइनस 4x माइनस 8x माइनस 6y का प्लस 6y हो गया, प्लस का 8y हो गया, 9 and 4 13 माइनस 37, आंसर आ जाएगा 13 माइनस 37, दिस इज 24 माइनस साइन, माइनस 8 कॉमन निकाल लोगे, x माइनस 8 माइनस माइनस कट गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये रिलेशन आ गया x y के बीच में जब p पॉइंट इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, नाइन्थ सर्कल वाला। अब ये बीच में आपको सेंटर दिया हुआ है, तो सेंटर आप C मान लो, तो CA CB CC तीनों बराबर आएंगे। CA डिस्टेंस भी 5 आ रहा है, CB भी 5 आ रहा है और तीसरा भी 5 आ रहा है। ठीक है, 10th एग्जाम्पल में इक्विलेटरल प्रूफ। इक्विलेटरल में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। एक मैं फॉर्मूला पहले आपको और बता दूं, एक इन सेंटर का और एक सेंट्रोइड का, फिर हम सारे क्वेश्चन वन बाय वन कर लेंगे। हाँ, सरकम सेंटर भी वही है। सरकम सेंटर का मतलब क्या है कि बीच में कोई पॉइंट P है, PA इक्वल टू PB है और PB इक्वल टू PC है। दो इक्वेशन बन जाएंगी, सोल्व करेंगे, x और y आ जाएगा सरकम सेंटर। PA इक्वल टू PB, PB इक्वल टू PC। इसके अंदर पॉइंट 1 में डिस्टेंस है, पॉइंट 2 में सेक्शन है और पॉइंट 3 में क्या है, सेंट्रोइड एंड इन सेंटर। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 y1 और x1 y1 z1, 3 है ना, 3 वाला चल रहा है आपका, 2 वाला चल रहा है आपका, चल रहा है सेंट्रोइड 2 वाला चल रहा है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, दिस इज योर सेंट्रोइड। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, इधर प्लस प्लस, x तो नेगेटिव y पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, और इसमें क्या होता है x तो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेंट्रोइड। ये फॉर्मूला है सेंट्रोइड का। ठीक है, अब ऐसे ही एक इन सेंटर का फॉर्मूला है, इन सेंटर का, ये सेंट्रोइड और इन सेंटर लास्ट टॉपिक यही है, तो इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। हाँ, सेंट्रोइड तो आसान ही है। इन सेंटर में क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसे कैपिटल A मान लो, कैपिटल B मान लो, कैपिटल C मान लो। कैपिटल A के सामने स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, ax1 by1 cz1 a प्लस b प्लस c, एंड दूसरा क्या होगा ay1 by2 c ax1 by1 cz1 ay2 b ax2 by2। एक मिनट, लेट मी चेक। फॉर्मूला है ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c एंड ay1 by2 cy3 ओवर a प्लस b प्लस c। तो दोनों ये फॉर्मूले हैं, किसके फॉर्मूले हैं, इन सेंटर के हैं। दोनों फॉर्मूले किसके हैं, ये इन सेंटर के, ये इन सेंटर के फॉर्मूले हैं।
ax1 bx2 cx3 ay1 by2 cy3 a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं। दिस इज सेंट्रोइड। याद रखो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल होते हैं। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, और ये वाले फॉर्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका इन सेंटर आ जाएगा। पहले वो निकालना पड़ेगा ना डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। यस, हाँ, सेक्शन फार्मूला में अगर करना हो कोलिनियर प्रूफ तो क्या तरीका है देखो। सेक्शन फार्मूला में कोलिनियर बता दूं, उसका फिर पूछ लेना क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है सेक्शन फार्मूले से कोलिनियर। मैं लिख रहा हूँ तीनों पॉइंट। आपको -3 -2 5 and 2 1 and 0। ठीक है, 3 पॉइंट दिए हुए और कोलिनियर करना है यूजिंग सेक्शन। तो A B C, आप इसमें फर्स्ट 2 को k/1 में डिवाइड में कर लो। ठीक है, k/1 में डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे। पहले वाले को इसके इक्वल करो, दूसरे वाले को इसके इक्वल कर दो। इसे k/1 में डिवाइड करो, कैसे करते हैं, -3 × 1 5 × k ओवर k + 1। ठीक है, अगला करो -2 × 1 2 × k ओवर k + 1। ठीक है, अब फर्स्ट वाला किसके इक्वल होगा, 1 के, सेकेंड वाला किसके इक्वल होगा, 0 के। -3 + 5k k + 1 = 1, -2 + 2k k + 1 = 0। यहाँ से k की वैल्यू आ गई, यहाँ से भी k की वैल्यू आ गई। अगर इन दोनों से k की वैल्यू सेम आ जाती है तो हैंस ये जो तीनों पॉइंट हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ें हैं बच्चों, इन सब के बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन करने शुरू करो, आई विल हेल्प यू। ठीक है।